So we have come to the chapter number 5. This is chapter number 5 of your course. और यहां से हमारी शुरुआत होती है द ग्रेट कैलकुलस की। और कैलकुलस इज गोइंग टू मतलब आपका ऑलमोस्ट 44 marks out of 100 is from calculus. So that is why this portion is very, very important for the examination point of view. तो हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे विद ए वेरी सिंपल चैप्टर कैलकुलस। सिंपल है लेकिन थोड़ी सी बातें ध्यान देने वाली। ये एक्चुअल में आपका एक्सटेंशन है जो हमने 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था, लिमिट्स। जब हम बात करते हैं यहाँ पे कंटिन्यूटी की, तो हमें वो लिमिट्स का कंसेप्ट हमें ध्यान में रख के चलना। तो जब बात हो रही है कंटिन्यूटी की, तो कंटिन्यूटी में एक चीज आपने ध्यान देनी है कि हम लोग कंटिन्यूटी कहाँ पे लेके चलते हैं, कहाँ पे बात करते हैं कंटिन्यूटी की। सपोज हमारे पास एक फंक्शन है, कंटिन्यूटी हो या लिमिट्स, हम लोग हमेशा एक फंक्शन के ऊपर बात करते हैं। एक फंक्शन है हमारे पास, और ऑफ कोर्स अगर कोई फंक्शन होगा तो उसका एक ग्राफ भी जरूर बनेगा। अब हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरह से बोलते हैं, सपोज ये हमारे पास एक एक्स वाई प्लेन है, और इस एक्स वाई प्लेन के ऊपर हमारे पास लेट्स एक पॉइंट हमने ले लिया 3। हम लोगों ने एक पॉइंट मान लिया कि ये पॉइंट है 3। अब यहां से एक ग्राफ आ रहा है, फंक्शन चल रहा है, 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 एंड तो हम लोगों ने देखा कि यार ये एक ऐसा पॉइंट है 3 जिसके ऊपर जो फंक्शन जब इसके पास से होके गुजरा तो हमारे पास ये ब्रेक नहीं हुआ। कंटिन्यूटी का मतलब विच इज नॉट ब्रोकन। जो चलता जा रहा है। तो हमारे पास जब हम फंक्शन के विद रिस्पेक्ट टू बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे कि एक ऐसा ग्राफ किसी फंक्शन का जो किसी पॉइंट के ऊपर अगर हम देखें तो वो चलता जा रहा है, कंटिन्यूअस है, यानी वो ब्रेक नहीं हुआ। तो इट रिमेन्स सेम, इट डिडंट ब्रेक। तो जहां पे अगर हमारे पास ऐसा कोई वो मिल जाता है, देन वी विल से दैट कि ये हमारे पास जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज एट दिस पॉइंट द फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। सो ये एक पॉइंट है जहां पे फंक्शन एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूअस है। या फॉर दैट मैटर अगर हमें सपोज को ये बोलता है कि आप यहाँ देखिए 1 से लेके 6 तक, how the graph behaves, the graph behaves in continuity. So we will say that the function fx is continuous at between the interval 1 and 6. अब वो डिपेंड करता है कि अगर हम इस 1 और 6 को इंक्लूड करते हैं तो वो क्लोज्ड इंटरवल होगा, और अगर ये 1 और 6 इंक्लूड नहीं होता तो हम इसको ओपन इंटरवल लेते हैं। तो हमें ये बता रहा है कि अगर इस ग्राफ को ध्यान में देखें तो ये बताता है कि ये ग्राफ कंटिन्यूअस है फ्रॉम 1 to 6। नो जी। अब हमारे पास अगर मैथमेटिकली बात करें, मैथमेटिकली हम बात करते हैं कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट।
तो हम कहते हैं कि लेट fx is a function then ये वाली लाइन बड़े ध्यान से देखते हैं, देन इट इज सेट टू बी कंटिन्यूअस। if LHL, या हम इसको पहले ऐसे लिखते हैं, if limit x approaches a, f of x is equals to f of a. So in this case, we will say that the function is continuous. ठीक है, तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस अगर हमारे पास ये पर्टिकुलर चीज जो है वो सेटिस्फाई हो, राइट। या हम लोग क्या कहें, दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है LHL is equals to RHL is equals to f of a। यानी अगर हम बात करें तो यहाँ पे LHL is equals to RHL is equals to अगर f of a है तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो इट मीन्स a function is discontinuous in the following cases. Number one, if LHL is not equal to RHL। यहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है बिकॉज लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। नंबर टू, LHL is equals to RHL but f of a does not exist। ऐसा भी हो सकता है, तो ये कंटिन्यूटी नहीं होगी। नंबर थ्री, if LHL is equals to RHL but it is not equal to f of a, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। डिसकंटिन्यूअस का मतलब है कि फंक्शन अगर बीच में कहीं पर भी ब्रेक ले गया एट ए पर्टिकुलर पॉइंट तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। सो दिस इज द एक्चुअल कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी। फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा ग्राफ आपसे और बनाता हूं, आपसे और वो लेके चलता हूं कि सपोज अब हमारे पास सपोज ये है एक ग्राफ और ये स्टार्ट हुआ चल रहा है और ये एंड देन इट इज कमिंग लाइक दैट, और हमारे पास यहाँ पे no, suppose at f is equals to 4, sorry, at a is equals to 4, आप देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ है इट इज नॉट ज्वाइनिंग, ये दोनों में गैप आ गया, और जब ये गैप आ गया इसका मतलब ये है कि ये ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है। सो हम कह सकते हैं कि द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट
x is equals to 4, ठीक है, at x is equals to 4 this function is discontinuous। तो ये आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आ गई कि दिस इज व्हेन द ग्राफ इज कंटिन्यूअस और फंक्शन इज कंटिन्यूअस रादर, और ये वो है when फंक्शन इज discontinuous। Kindly note it down, go through it, and then I'll move ahead with the things. So main important thing to understand is the geometrical interpretation। जब हम geometrical interpretation की बात करते हैं यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि function is continuous in an interval geometrically means that the graph of the function in that intervals do not break or jump, मतलब उसमें कोई भी ब्रेक नहीं आनी चाहिए और कुछ कहीं पर भी वो जंप नहीं करना चाहिए। या कंटिन्यूअस फंक्शन है जिसका ग्राफ हम लोग बना पाए बिना पेन उठाए, मतलब अगर हमारे पास सपोज एक ये इंटरवल है तो इसका ग्राफ हम लोग बना पाए बिना पेन को लिफ्ट किए। अगर हम किसके बिना पेन को लिफ्ट किए अगर हम इसका ग्राफ बना लेते हैं, यानी कुछ भी किसी भी शेप का ग्राफ इस तरह से जैसे मर्जी, तो इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। लेकिन अगर हमें ग्राफ में उठाने की जरूरत पड़ जाए, पेन को उठाने की जरूरत पड़ जाए, तो इसका मतलब वो फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है। बस इतनी सी हमें एक बात ध्यान में रखनी है। यानी अगर आप देखें तो ग्राफिकली हम लोगों ने आप देखें ये हमारे पास एक इंटरवल है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है और ये बी से सी तक ये डायरेक्टली हमारे पास क्या कर रहा है, ये डायरेक्टली हमारे पास बिना ब्रेक के चल रहा था। लेकिन जो सेकंड केस में देखें यहाँ पे, तो ये जो फंक्शन है देयर इज ए गैप, यहाँ पे हमें पेन उठाने की जरूरत पड़ गई, और अगर पेन उठाने की जरूरत पड़ गई तो इसका मतलब ये ग्राफ जो है वो डिसकंटिन्यूअस है। और जब ये ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है तो हम लोग कह सकते हैं कि ये डिसकंटिन्यूअस है एट दिस पॉइंट। अब फॉर एग्जांपल मैं इस पॉइंट को कुछ भी नाम दे दूं, मैं इस पॉइंट का नाम लेट्स से ए ही ले लेता हूँ या के ले लेता हूँ उस पॉइंट का नाम, तो आई विल से दैट द fx इज डिसकंटिन्यूअस एट द पॉइंट के। सो यही एक मतलब ये है मेरे की कहने का कि जहां पर हमारे पास दोनों ग्राफ्स के बीच में गैप आ जाए तो हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। अब भी अलग अलग केसेस हो सकते हैं। देखें ये हम लोग जब किसी भी फंक्शन को चेक करते हैं तो हम लोग उसको लेफ्ट हैंड साइड से अलग चेक करते हैं, तो इसको हम LHL बोलते हैं। उस पर्टिकुलर पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे तो LHL होता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट के राइट हैंड साइड से करते हैं तो उसको RHL बोलते हैं। अब हमारे पास नंबर वन केस क्या है? नंबर वन केस है कि अगर ये LHL और RHL ही इक्वल नहीं है, इफ दे आर नॉट इक्वल, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगी ही नहीं, और जब लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही तो उसके कंटिन्यूटी होने का हम लोग बात कह ही नहीं सकते। तो जब एक फंक्शन का लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, तो वहां पे कंटिन्यूटी नहीं होगी। नाउ जब दूसरी बात हम लोगों ने क्या कही, दूसरी बात हम लोगों ने कही कि हो सकता है LHL और RHL इक्वल हो, बट हमने कहा बट f of a does not exist। इसको भी एक ग्राफ की मदद से हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। देखें जी, अगर हमारे पास सपोज ये एक हमारे पास क्या है XY प्लेन, और हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि एक ग्राफ है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट है एंड यहाँ पे ये राइट हैंड लिमिट है, और ये पॉइंट है A। ये जो यहाँ पे जो ये जो गैप आ रहा है ना, ये जो एम्प्टी सर्कल बन रहा है, ये एम्प्टी सर्कल क्या सिग्निफाई करता है? ये एम्प्टी सर्कल सिग्निफाई करता है कि यहाँ पे फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, यहाँ पे फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, यानी f of a does not exist, f of a
है ही नहीं। और इसका मतलब अगर हम लोगों को अगर ये ग्राफ बनाना पड़ेगा तो हम लोगों को पेन तो पिकअप करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। तो डज नॉट एग्जिस्ट, जब एफ ऑफ ए एग्जिस्ट नहीं करेगा तो डेफिनेटली ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू सी है कि ये फंक्शन तब तक कंटिन्यूअस रहेगा जब तक हम लोग इसको बिना पेन उठाए अगर हम इस ग्राफ को ड्रॉ कर पाए। अगर हम लोगों को पेन को उठाना पड़ गया तो ये डिसकंटिन्यूअस है। उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। एक कारण हम लोगों ने ये देखा, एक कारण हम लोगों ने ये देखा, और तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण ऐसे भी हो सकता है कि LHL RHL के बराबर तो है, यानी लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है। LHL RHL के बराबर है यानी दे आर इक्वल, इसका मतलब है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, बट दे मे नॉट बी इक्वल्स टू एफ ऑफ ए। तो जब ये ऐसा होगा तो हम कह सकते हैं कि भाई ये हमारे पास एक तीसरा कारण है कि जो हमारे पास जो लिमिट है वो डिसकंटिन्यूअस है, या फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है एट ए पर्टिकुलर गिवन पॉइंट। सो दिस इज समथिंग जो हम लोगों को हमेशा ध्यान में रखना है, और हम लोगों को हमेशा इस चीज को मान के चलना है, राइट। चलिए जी फर्दर बात करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि a real function f defined by y is equals to s2 if it continues is continuous if it satisfies the following conditions. Number one, f is defined at a, यानी and a is an element in the domain of f, यानी हम लोग जिस a की बात कर रहे हैं ना वो उसके डोमेन में एग्जिस्ट करता होना चाहिए। तो दिस इज, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे a जो है कोई बाहर से कुछ भी ले आए और हम लोग कहें, लेकिन ऑफ कोर्स जो पॉइंट a होगा वो उसके डोमेन में ही लिया जा सकेगा उस पर्टिकुलर फंक्शन के। नंबर टू, लिमिट एफ एक्स अप्रोचेस ए एग्जिस्ट फाइनाइटली, यानी हम लोगों ने यहाँ पे बोला कि LHL इज इक्वल्स टू RHL होना चाहिए। आप देखें LHL RHL के बराबर होगा तो वी विल से दैट कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और लिमिट एग्जिस्ट कर रही है फाइनाइटली। देन नंबर थ्री, लिमिट एक्स अप्रोचेस ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए। और अगर इन तीनों कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं होती है तो देन फंक्शन इज ए डिसकंटिन्यूअस। द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू a। तो ये आपने इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू a अगर इस ऊपर वाली तीन कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं होती है। नाउ अब हमारे पास अगेन एक बार देख लेते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज होती क्या है। एक होती है जिस डिसकंटिन्यूटी को हम लोग रिमूव कर पाए, यानी उसके लिए हमारे पास है fx is said to have a removable discontinuity at x is equals to a if लिमिट एग्जिस्ट करती है, LHL और RHL बराबर हैं, बट इट इज नॉट इक्वल्स टू f ऑफ a। मतलब फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं होगा बट किसी और पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो सकता है। और कई बार होता है कि जो वो है वो कभी भी ये जो इसकी डिसकंटिन्यूटी रिमूव नहीं हो सकती। वो कब नहीं हो सकती? जब हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। हाँ, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ग्राफ को ए पॉइंट पे अगर वो नहीं कंटिन्यूस है तो हम उसके लिए कोई पॉइंट बी ले सकते हैं और बी पॉइंट पे चेक कर सकते हैं कि वो ग्राफ कंटिन्यूस है कि नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं होगी तो ये हमारे पास कभी भी कंटिन्यूस नहीं बन पाएगा, क्योंकि कंटिन्यूटी के लिए द कंडीशन इज लिमिट एग्जिस्ट होना बहुत जरूरी है। एंड इफ दोनों में से कोई एक एग्जिस्ट नहीं करता, चाहे ए LHL एग्जिस्ट नहीं करता या RHL एग्जिस्ट नहीं करता, अगर दोनों में से कोई भी एक एग्जिस्ट नहीं करता या दोनों एग्जिस्ट नहीं करते तो हमारे पास ये डिसकंटिन्यूटी जो है वो रिमूवेबल नहीं है, हम इसको रिमूव नहीं कर सकते, तब ये फंक्शन परमानेंटली डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ चीजें थी जिसको हम लोगों ने देखा। अब रीजन ऑफ डिसकंटिन्यूटीज को एक बार चेक कर लेते हैं, देन वी विल मूव टू द अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी।
अब देखें ये हमारे पास क्या दिया गया, आप इस ग्राफ को ऑब्जर्व करेंगे बड़े ध्यान से। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इफ यू सी हियर, तो हमारे पास अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर ग्राफ अलग अलग तरह से बिहेव कर रहा है। ठीक है, अगर आप देखें यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस a डज नॉट एग्जिस्ट, या अगर आप देखें तो fx इज नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल्स टू b। यहाँ पर देखें ये जब एम्प्टी सर्कल आपको दिख गया b के ऊपर, अगर आप देखें तो ये एम्प्टी सर्कल आ रहा है। एम्प्टी सर्कल का मतलब है कि fx डिफाइंड नहीं है उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। नंबर 3, अगर आप देखें तो c के ऊपर जो लिमिट है वो f ऑफ c के बराबर नहीं है, बिकॉज यहाँ पे अगर आप इसकी बात करें तो f ऑफ c कहीं पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सो ये जितने भी एक केसेस हैं आप देखें यहाँ पे हमारे पास जो ग्राफ है वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो गया। ये इस जगह पे भी ब्रेक हुआ, इफ यू सी, ये यहाँ भी ब्रेक हुआ एट बी, और ये आगे ये दिख नहीं रहा होगा आपको, लेकिन ये इस जगह पे भी ब्रेक डाउन है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे एफ ऑफ ए के ऊपर ये ब्रेक डाउन है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये तीनों केसेस में ग्राफ ब्रेक हो रहा है ज्योमेट्रिकली, ये फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है। तो डिसकंटिन्यूअस है ये ए के ऊपर भी, ये बी के ऊपर भी, और सी के ऊपर भी। बी और सी के ऊपर तो हम लोगों ने देखा ए के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, लिमिट तभी एग्जिस्ट करता है इफ LHL इज इक्वल्स टू RHL। तो यहाँ पे LHL की बात तो हो रही है बट RHL की बात हुई ही नहीं, तो इसलिए हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। सो हम लोगों के पास ये सारी की सारी नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटीज है। ठीक है, अगर आप इसमें देखें तो हमारे पास यहाँ पे दिस केस में, सेकंड के केस में ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, बट फर्स्ट केस में इट वाज नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, एंड थर्ड के केस में भी ये हमारे पास डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड है, बिकॉज यहाँ पे LHL और RHL में से कोई एक एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो आप देखें यहाँ पे ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, LHL एग्जिस्ट नहीं कर रहा क्योंकि इसके साथ हमारे यहाँ पे 0 लगा हुआ है, यानी ये एम्प्टी सर्कल है। और जब भी एम्प्टी सर्कल होता है आपको पता है कि वहां पे कोई भी फंक्शन डिफाइंड नहीं रहता। तो ये हमारे पास थी नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। एक बार हम रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी को भी देख लेते हैं। नो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, इफ यू सी, तो ये है हमारे पास, इफ यू सी दिस पर्टिकुलर फंक्शन, यहाँ पे आपके पास दिख रहा है x इज इक्वल्स टू 1 पे f ऑफ a का वैल्यू जो है, f ऑफ x एट a इज इक्वल्स x इज इक्वल्स टू 1, तो f ऑफ 1 की वैल्यू जो है ये 2.5 है। लेकिन अगर आप वो लिमिट के कंसेप्ट की बात करें जो आपने अपनी पुरानी क्लासेस में दिखा था, लिमिट x अप्रोचेस 1, सॉरी नॉट a, इट इज 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 को अगर हम लोग लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें डायरेक्टली 1 नहीं डाल सकते, बिकॉज अगर डायरेक्टली 1 डालेंगे तो ये 0/0 फॉर्म में आ जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको फैक्टराइज करेंगे। ये आपने 11th में पढ़ा हुआ है, हम उसी को ही देख रहे हैं। तो 11th के लिमिट्स के कंसेप्ट हमारे यहाँ पे यूज होंगे, हम उसको देखेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम लिख सकते हैं x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, और ये x माइनस 1 और ये x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। दिस इज लिमिट x अप्रोचेस 1 x प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे को क्या मिला, हम लोगों को मिला लिमिट x अप्रोचेस 1 of fx is not equal to f of 1. It is not equal to f of 1. So that is why we will say that this function is not continuous. ठीक है, तो हमारे पास यह फंक्शन कंटिन्यूअस
नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज हम लोगों के पास लिमिट एफ ऑफ लिमिट एक्स अप्रोचेज एंड एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 1. तो बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन दिस लिमिट इज नॉट कंटिन्यूअस. तो इस तरह से हमारे पास this is the case when we will say that it is not continuous. अब यहां पे अगर हम देखें, so we have got a figure, और हमने देखा कि 1 के ऊपर इसकी वैल्यूज जो है वो सेम नहीं आ रही है. एक जगह तो इसकी वैल्यू 2 आ रही है. जब हमने लिमिट्स की बात की तो ये वैल्यू 2 आ रही थी, लेकिन एफ ऑफ 1 पे इसकी वैल्यू 2.5 आ रही थी. ये जो आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है ये LHL और RHL को डिपिक्ट कर रही है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 आ रही है, बट दिस वैल्यू 1 इज नॉट इक्वल टू दिस. तो हमारे पास ये एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल, एफ ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस 1 एट 1. तो इसलिए हम लोग इसको कहेंगे कि दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस. तो मेन इंपॉर्टेंट थिंग वाज कि हम लोग अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ एक्स हमने देखा लिमिट एक्स अप्रोचेस ए ऑफ एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए. तो यही चीज हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट की कि ये डिसकंटिन्यूअस था. तो अभी तक आपको कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस की बात पता चल गई होगी कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी. अब इसी तरह से एक एग्जांपल हम इसकी भी देख लेते हैं, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन की. अब डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में अगर आप देखें तो हमारे पास क्या है, ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन इफ यू सी हमारे पास है कि एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, इट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए. बट यहाँ पे हमारे पास ये फंक्शन जो है ये लेफ्ट हैंड साइड से कंटिन्यूअस नहीं है. ठीक है, ये एक्स अप्रोचेस ए पे तो इसकी वैल्यू सेम आ रही है, बट जब हम इसको LHL के लिए देख रहे हैं तो ये वैल्यू सेम नहीं आ रही है. तो इसलिए ये हमारे पास डिसकंटिन्यूअस है. सिमिलरली अगर हमारे पास ये बात हो कि ये जो हमारे पास प्लस और माइनस का साइन होता है ना, यहाँ पे ये जो प्लस और माइनस का साइन यहाँ पे रहता है, जैसे कि आप यहाँ पे देखें दिस साइन इज प्लस साइन, तो ये लेफ्ट राइट हैंड लिमिट को डिपिक्ट करता है. एंड दिस इज नेगेटिव साइन, ये लेफ्ट हैंड लिमिट को डिपिक्ट करता है. अब यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूअस है बट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, इट एग्जिस्ट एंड इक्वल टू एफ ऑफ ए, देन द फंक्शन इज कंटिन्यूअस फ्रॉम द लेफ्ट. तो हमारे पास हम देखेंगे यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूअस है फ्रॉम LHL, बट RHL इज ए डिफरेंट थिंग. तो इसलिए RHL की वैल्यू इनके साथ मैच नहीं कर रही है, इसलिए ये फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस होगा. सो ये हमारे पास, इसको हम रिमूव नहीं कर सकते. एंड थर्ड, अगर हमारे पास ये दोनों करते हैं बट दे आर अनइक्वल, सो इट इज सेड टू हैव नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी. अब हमारे पास LHL अलग से है, एग्जिस्ट कर रहा है LHL, और RHL अलग से एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन इन दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, दोनों अलग अलग वैल्यू दे रहे हैं एट द सेम पॉइंट. दैट मींस दे आर नॉट इक्वल. And if LHL is not equal to RHL at a given point, then we will say that the function is discontinuous. So इस तरह से ये जो discontinuity है ये non removable discontinuity है. तो ये सब चीजें जो हैं वो आप लोगों ने देखी. Now the most important part of this continuity is algebra of continuous function. अब जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें हमारे पास कुछ चीजें जो हैं जो हम लोग लेके चलते हैं. अगर हमारे पास दो फंक्शंस कंटिन्यूअस हैं, अब कंटिन्यूटी का मतलब आपको समझ आ गया, वो फंक्शन जिसका ग्राफ कंटिन्यूटी में बनता हो उसको हम लोग कंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं. अब हमारे पास बोला जाता है कि दो फंक्शंस हैं हमारे पास fx एंड gx, और ये दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है एट द गिवन पॉइंट x is equals to a. If this is the continuous function at x is equals to a, then इन दोनों का सम यानी
then c of fx is continuous at x is equal to a any constant। यानी अगर हम लोग इस फंक्शन fx को किसी पर्टिकुलर नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूअस होगा। आप लोग कुछ बढ़िया भी कर लेना ना, थोड़े हैं। तो सिमिलरली अगर हमारे पास ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस हैं तो इन दोनों का सम और इन दोनों का डिफरेंस यानी f प्लस g of x is also continuous। बेसिकली होता क्या है, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। एक चीज ये बताना चाहूंगा कि अगर हम लोग एक सेकेंड, व्हाट आई वांटेड टू टेल यू इज कि हमारे पास क्या होता है, अगर दो फंक्शन कंटिन्यूस है ना तो फिर हम लोग f ऑफ x प्लस g ऑफ x यानी उन दोनों का सम भी कंटिन्यूस होगा, इज आल्सो कंटिन्यूस। लेकिन जब हम लोग अलजेब्रा की बात करते हैं, अगर दो फंक्शन कंटिन्यूस हैं तो उनका सम भी कंटिन्यूस होगा, उनका प्रोडक्ट भी कंटिन्यूस होगा, उनका डिफरेंस भी कंटिन्यूस होगा और उनका डिवीजन भी कंटिन्यूस होगा। ये बात हमने हमेशा याद रखनी है। लेकिन हम लोगों को ये भी पता है कि f प्लस g ऑफ x इज f ऑफ x प्लस g ऑफ x। इसलिए हम इसको डायरेक्टली इस तरह से लिखते हैं कि f प्लस g f माइनस g, और सिमिलरली हम सबको पता है अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा। f इंटू g ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ x इंटू g ऑफ x। तो अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस हैं तो उनका प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस होगा, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं। और अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस हैं तो f अपॉन g ऑफ x हमारे पास होता है f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, तो उन दोनों का डिवीजन भी कंटिन्यूअस होगा। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, उन दोनों का कंपोजिशन यानी FOG ऑफ x इज आल्सो कंटिन्यूअस, लेकिन प्रोवाइडेड कि FOG एग्जिस्ट करता होना चाहिए। एंड सिमिलरली GOF ऑफ x is also continuous provided GOF एग्जिस्ट करता होना चाहिए। अब FOG और GOF की अगर हम बात करें, FOG और GOF की अगर हम बात करें तो ये कब एग्जिस्ट करते हैं, जब FOG तब एग्जिस्ट करेगा अगर रेंज ऑफ G इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ F, और GOF तब एग्जिस्ट करेगा जब रेंज ऑफ F इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ G। तो ये चीजें जो हैं हम लोगों को हमेशा ध्यान में रख के बात करनी है। Now, if f is continuous, mod of f is also continuous, but reverse जो है वो continuous जो है, reverse जो है वो need not to be true। इसका reverse जो है वो true नहीं है, ठीक है। अब कुछ important चीजें हैं जिसको हम लोगों ने बात करनी है, जो कुछ फंक्शंस हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आपको पता है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है जिसको हम लोग लिखते हैं फ्लोर फंक्शन, जिसको हम लोग लिखते हैं इस तरह से। और इसका मतलब क्या होता है ये हम लोग एग्जांपल से ही समझेंगे कि अगर हमारे पास 2.3 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में होगा तो हम उसको 2 लेंगे। अगर इसी जगह पे 2.7 होगा तो भी ये 2 आएगा, और अगर इस केस में अगर ये 2.9 होगा तो ये तो भी 2 आएगा। अब इसने हमें क्या बोला, इसने हमें बोला कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस नहीं है
एट द इंटीग्रल पॉइंट। अब एट द इंटीग्रल पॉइंट क्यों? दिस इज द रीजन, बिकॉज आप यहां पे देखें, अगर मैं एक पॉइंट लेता हूं 1, तो 1 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो 1 से ऊपर की कोई वैल्यू ली जाएगी, तो इट विल कम टू 1। लेकिन RHL में जब 1 की कोई वैल्यू, सॉरी, RHL में देखेंगे तो यहाँ पे आएगा, बट LHL में देखेंगे तो ये वैल्यू इट विल गो बैक टू 0। सिमिलरली अगर हम पॉइंट 2 की बात करते हैं, तो पॉइंट 2 में अगर हम LHL की बात करेंगे तो इट इज कमिंग टू 1, ये बैक साइड पे चला जाएगा। लेकिन जब हम RHL की बात करेंगे तो इट विल कम बैक टू 2। अब जनरली क्या होता है, हम जब बात करते हैं इंटीग्रल फंक्शन की या इंटीग्रल पॉइंट्स की, इंटीग्रल पॉइंट इज लाइक दिस। मैं एक पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इंटीग्रल पॉइंट इज, लेट्स से हम इसकी बात करते हैं, एट x इज इक्वल्स टू, हम 3 मान लें। अगर हम 3 को LHL चेक करेंगे तो हम लोग 3 से एक नीचे वाला पॉइंट लेंगे, और नीचे वाला पॉइंट 3 से नीचे कितना, बिल्कुल क्लोज टू 3, यानी इट कुड बी एज क्लोज एज 2.99999999, इतना क्लोज हो सकता है ये 3 के। लेकिन जब इस पे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाएंगे तो इट विल गो बैक टू 2, इट इज इक्वल्स टू 2। और अगर हम लोग इसको RHL में देखें, यानी एक पॉइंट ले लें RHL में, यानी 3 के बिल्कुल पास वाला 3.0000001, so close to 3, this thing will be equals to 3। तो यहाँ पे LHL पे इसकी वैल्यू 2 आ रही है, इफ यू सी RHL पे इसकी वैल्यू 3 आ रही है, इसलिए ये LHL RHL इक्वल नहीं है। तो ये फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस होता है, कहाँ पे, अपने इंटीग्रल पॉइंट पे, यानी इंटीजर्स के ऊपर। तो आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि देयर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और आल्सो द स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, दे बोथ आर डिसकंटिन्यूअस एट द इंटीग्रल पॉइंट। इंटीग्रल पॉइंट इज इंटीजर वाले पॉइंट। उसके अलावा अगर हम इंटीजर वाले पॉइंट नहीं देखें ना, कोई बीच का पॉइंट ले लें, फॉर एग्जांपल ये देखें, तो इस पॉइंट के ऊपर ये कंटिन्यूअस है, इस पॉइंट के ऊपर ये कंटिन्यूअस है। अगर आप इसको देखेंगे, अगर आप इसको देखें, मैं एक आपको देखें यहाँ पे, इफ आई टेक एनी पॉइंट, फॉर एग्जांपल आई टेक दिस पॉइंट 1.5, तो 1.5 के साथ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का पॉइंट जो है वो बराबर आ रहा है, सेम आ रही है वैल्यू। तो किसी और पॉइंट के ऊपर इट विल बी कंटिन्यूअस एक्सेप्ट द इंटीग्रल पॉइंट्स, यानी जहां पे वो इंटीजर्स की बात कर रहा है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एज फार एज दिस इज कंसर्न्ड। तो आपने इसको हमेशा ये बात याद रखनी, क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिमिलरली द फ्रैक्शनल पार्ट, अगर हम बात करें x minus the fractional part, this is fractional part, is continuous at all point except at integers। ठीक है, ये फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है हम इसको क्या लेते हैं, उसका रीजन है, अभी मैं आपको वो रीजन बताता हूँ। अगेन आप ग्राफ को देखें, ये जो हमारे पास बात है, इसकी वैल्यू अगर हम लोग बात करें, इसकी वैल्यू की अगर हम बात करें, तो ये x माइनस ग्रेटेस्ट ये जो हो जाएगा, या x आ जाएगा, ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है, दिस फ्रैक्शनल पार्ट इज ऑलवेज, यानी अगर हम लोग आपको अगर हम बात करें ना f ऑफ, ध्यान से देखना, अगर मैं सपोज पॉइंट लेता हूं f ऑफ 1, तो ये 1 होगा। लेकिन अगर मैं f ऑफ 1.1 डालता हूं तो दिस इज 0.1, सिर्फ हम फ्रैक्शनल पार्ट लेके चलेंगे। और अगर मैं f ऑफ 0.9 डालता हूं तो ये हमारे पास 0.9 आ जाएगा। मैं एक और एग्जांपल आपको बताता हूं, आपको और बात क्लियर होगी। सपोज मैं देख रहा हूं एट a इज इक्वल्स टू 3 ले लीजिए। जब मैं इसको LHL वाली साइड से लूंगा
So I can take a point which is very, very close to 3. It could be 2.99999, जिसको मैं लिख सकता हूँ 0.999, क्योंकि हमें फ्रैक्शनल पार्ट लेना है. Whereas अगर मैं इसका RHL लेके चलूं, तो I will be taking a point which is very close to 3 but on the higher side. It could be 3.0001 एंड इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 0.00001. तो आप देखेंगे कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो सेम नहीं है, और अगर ये वैल्यू सेम नहीं है, LHL RHL के बराबर नहीं आ रहा है, तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा. तो एट फ्रैक्शनल पॉइंट दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस. नाउ द नेक्स्ट, पॉलिनोमियल फंक्शन बड़ा अच्छा सा फंक्शन है, ये हमेशा कंटिन्यूअस होगा. ठीक है, ये हम लोग हमेशा देखेंगे कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि इसका ग्राफ हमेशा कंटिन्यूअस होता है. कांस्टेंट फंक्शन आप देखें, इसका ग्राफ हमेशा क्या बनता है, आप किसी भी कांस्टेंट फंक्शन को देख लेंगे, आपने उसके ग्राफ्स पढ़े हुए हैं, तो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ हमेशा सीधा स्ट्रेट लाइन होता है. ठीक है, अब जो log ऑफ x है, ये log x हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर्स के ऊपर डिफाइन होता है, तो कॉन्टिन्यूअस है ये पॉजिटिव रियल नंबर्स के ऊपर. नेगेटिव रियल नंबर्स पे तो ये डिफाइन ही नहीं होता, तो इसलिए रियल नंबर के ऊपर दिस ग्राफ इज कंटिन्यूअस, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस. राइट, जैसे देखें हम लोग यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, तो हमारे पास y इज इक्वल्स टू log x की अगर हम बात करें, तो ये ग्राफ बनता है उसका इस तरह का ग्राफ, और ये ग्राफ जो है ये कंटिन्यूटी में है. नेगेटिव साइड पे तो ग्राफ बनता ही नहीं है या एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो एक्चुअल में log function does not exist on x less than equal to 0. So log of x does not exist actually at x is less than or equal to 0. तो log हमेशा x greater than 0 पे एग्जिस्ट करता है, इसीलिए जो फंक्शन जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर्स के ऊपर हमेशा ये कंटिन्यूअस ही रहेगा. तो यहाँ इन नटशेल हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि log फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, क्योंकि उसका डोमेन हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर्स रहते हैं. log का जो डोमेन है वो हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर्स होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि log इज ऑलवेज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन. एंड log ऑफ mod ऑफ x, क्योंकि अब ये जो mod ऑफ x है, mod ऑफ x इज ऑलवेज अ पॉजिटिव वैल्यू, चाहे हम इसको नेगेटिव साइड से लें चाहे हम इसको पॉजिटिव साइड से लें, इट विल ऑलवेज बी ए पॉजिटिव वैल्यू. लेकिन 0 के ऊपर log डिफाइन नहीं होता. अब log नेगेटिव साइड पे इसलिए यहाँ पे डिफाइन है क्योंकि mod ऑफ x जो है एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो mod ऑफ x इज ए पॉजिटिव वैल्यू, दैट इज व्हाई दिस ग्राफ इज एक्चुअली एग्जिस्टिंग या दिस ग्राफ इज कंटिन्यूअस. बट ये यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स के ऊपर ये अलग तरह से डिफाइंड है, अलग से कंटिन्यूटी, और इसके ऊपर अलग से कंटिन्यूअस है. बट 0 के ऊपर दिस ग्राफ इज डिसकंटिन्यूअस, 0 के ऊपर ये ग्राफ कभी भी नहीं मिलेगा. हाँ, अगर आप इसमें एट x इज इक्वल्स टू -2 लेते हो, तो दिस इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन. एट x इज इक्वल्स टू 3 लेते हो, तो दिस इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन. But at x is equals to 0, it is discontinuous. And also अगर यहाँ पे हमें बोलता है fx if x belongs to, suppose आपको एक इंटरवल दे देता है -1 to +1. अब -1 से +1 तक आने के लिए उसको 0 से गुजर के जाना पड़ेगा, तो इट इज इस इंटरवल के ऊपर ये डिसकंटिन्यूअस है. तो आपको ग्राफ की शक्ल देख के पता चल गया कि फंक्शन कहाँ पे कंटिन्यूअस होगा और कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा. ठीक है, तो जी आपके पास यहाँ तक हम लोगों ने अभी तक क्या देख लिया, अभी तक हम लोगों ने देखा कि हमारे पास कंटिन्यूटी क्या होती है, कंटिन्यूटी का कंसेप्ट क्या है, हम कब ग्राफ को कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं. जहां पर ग्राफ हमारे पास बिना पेन उठाए नहीं बन पाता, हम उसको डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं. और डिसकंटिन्यूटी के डिफरेंट हमारे पास क्या पैरामीटर्स थे जिसको हम लोग लेके चले. डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कब कब होता है ये हम लोगों ने सीखा. फिर हम लोगों ने देखा कि हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस में अगर दो फंक्शंस हमारे पास क्या है, अगर ये दो फंक्शंस हमारे पास कंटिन्यूअस है, तो उनका एलजेब्रा मतलब उनका एडिशन क्या होगा,
उनका सब्ट्रैक्शन क्या होगा, उनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, उनका कंपोजिशन क्या होगा, ये सब चीजें हम लोगों ने देखी कि वो किस तरह से बिहेव करेंगे। एंड देन वी हैव चेक कि कुछ ग्राफ जो है वो किस तरह से, कुछ फंक्शन जो है वो किस तरह से बिहेव करेंगे। ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन आर ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस एट इंटीजर्स। सिमिलरली फ्रैक्शनल फंक्शन जो है इट इज ऑलवेज discontinuous on integers. Polynomial function is continuous everywhere. Constant function is continuous everywhere. Log of x is continuous on its domain, and log of mod of x is continuous on every real number except 0. तो ये चीजें हम लोगों ने यहां तक अभी तक हम लोगों ने सीखी। तो आप पहले मुझे ये बताइए कि यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पहले पूछें, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। देखें, फॉग होता है FOG is f of g of x। यहां पे जो हमारे पास ये एग्जिस्ट करता है, इट ओनली एग्जिस्ट, इट ओनली एग्जिस्ट। आपने ना इतनी सी बात याद रखनी है, जो अंदर वाला बंदा है ना, इसका डोमेन होगा तो ये करेगा, जो इसका रेंज होगा ना वो बाहर वाले फंक्शन के लिए डोमेन होना चाहिए। जो इसका रेंज है वो बाहर वाले के लिए डोमेन अगर बन जाता है, यानी वो उसके डोमेन का सबसेट है, तो ये एग्जिस्ट करेगा। यानी हम कहते हैं f of g of x it only exists if range of g of x is subset of domain of f of x. This is number 1. Similarly, number 2 is g of f of x की बात करेंगे, so it is g of f of x। अब अंदर में कौन है? अंदर में f है। अब fx का जो रेंज है, जो भी इसका रेंज है वो g का डोमेन होना चाहिए। यानी हम कहते हैं इट ओनली एग्जिस्ट इफ अंदर वाला जो भी है, अंदर वाला रेंज ऑफ g of x is subset of range of, sorry not g of x, range of f of x, क्योंकि अंदर में f of x है, तो range of f of x is subset of domain of g of x। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए FOG और GOF का एग्जिस्ट होने के लिए। अगर f और g दो कंटिन्यूअस फंक्शन है और हमारे पास FOG एग्जिस्ट करता है, जिसकी कंडीशन हम लोगों ने अभी देखी, तो FOG भी कंटिन्यूअस होगा। और इसी तरह से अगर GOF एग्जिस्ट करता है तो GOF भी कंटिन्यूअस होगा। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स ऑन continuity. So I hope it has cleared your concepts, और इन्हीं concepts को हम लोग लेके फर्दर कंटिन्यू करेंगे विद द क्वेश्चंस। तो कंटिन्यूटी को कंटिन्यू करेंगे जी हम आगे नेक्स्ट टाइम, और आगे इसके फर्दर जितने भी वो हैं, हम कुछ और फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि बाकी के और फंक्शंस किस तरह से बिहेव करते हैं। आज तो हमने 3 से 4 फंक्शंस को देखा, कल हम कुछ और फंक्शंस को भी देखेंगे और फिर क्वेश्चंस के ऊपर चलेंगे एंड विल मूव अहेड। तो आज इतना ही। आज आप इसको गो थ्रू करेंगे, प्रॉपर्ली सब चीजें देखेंगे। तो सी यू टुमारो विद नेक्स्ट सेशन ऑफ दिस चैप्टर। बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ एंड अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें एंड जय हिंद।